सुप्रभात बच्चों, आइए कक्षा चतुर्थ में आपका स्वागत है। ये आपकी कक्षा चतुर्थ की पुस्तक है। आज आपको हम हिंदी पढ़ाएंगे और हिंदी में हम आपको पाठ 7 तक पढ़ा चुके हैं और आज आपको हम हिंदी में पाठ 8 पढ़ाएंगे, जो हमारे पाठ 8 का शीर्षक का नाम है आज़ादी का सुख। तो देखिए, इस कहानी को हम बता रहे हैं कि कहते हैं कि पराधीन व्यक्ति को तो सपने में सुख नहीं मिलता। एक है कि पराधीन सुख सपने हो नाही। सोने के पिंजरे में बंद पक्षी जिसे खाने को अधिक स्वादिष्ट और दुर्लभ चीज़ें मिलती हैं, वह उस पक्षी की अपेक्षा दुखी है जो आकाश में स्वच्छंद विचरण करता है। तो मतलब इसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। एक राजा है जो कि बहुत ही अच्छे हैं, उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश रहती है। वो बहुत अच्छे विचार के हैं, उनके राज्य में सभी खुश रहते। वो जानवरों पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते। वो अपने पास हाथी घोड़े बहुत सारे जानवर को रखे हुए, वो उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें खाना भी देते हैं, उन्हें पुचकारते हैं, सहलाते हैं। उन्हें उनके कमरे के सामने में पीछे में खिड़की के सामने एक पेड़ रहता है, जिस पेड़ पर एक चिड़िया डेली आती है और बैठकर बहुत सुरीले आवाज़ में गाना गाते हुए चिड़िया राजा को बहुत पसंद आती है। डेली राजा प्रतिदिन उनकी गाना को सुनते हैं। एक दिन राजा के मन में विचार आया, और जिस दिन ना कि वो चिड़िया ना बारिश और तूफान के दिन नहीं आती है उस पेड़ पर, तो राजा के मन में एक दिन विचार आया कि क्यों नहीं इस चिड़िया को एक अपने पिंजरे में रख ले, ताकि ये बारिश से भी बच पाएगी और इसे तरह तरह के व्यंजन भी मिल पाएंगे खाने के लिए। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से ऐसा भाव प्रकट किया कि सुनो, ऐसा किया जाए, चिड़िया बारिश के दिन तूफान के दिन नहीं आती है और राजा को चिड़िया बहुत पसंद थी, तो क्यों नहीं रहा उस चिड़िया को पिंजरे में रखा है। तो वो एक सोने का पिंजरा, बहुत अच्छा सा पिंजरा बनवाए और उस चिड़िया को मंत्री सबको करके उस चिड़िया को पकड़ लिया गया और वो पिंजरे में डाल दिया गया। वो सोचे कि पिंजरे में डालने के बाद भी चिड़िया इसी तरह गाएगी और मुझे गाना सुनाएगी। तो जिस दिन पिंजरे में डाला गया चिड़िया को, राजा उस दिन उसे देखे वो कुछ उदास लग रही थी। फिर वो कल होके भी देखे तो उसी तरह वो खाना पीना बहुत तरह के उसमें व्यंजन रखा हुआ है, लेकिन चिड़िया कुछ नहीं खा रही है। उसमें खाना पीना रखा हुआ है, वो दिख रहा है कि उसमें रखा हुआ है, लेकिन चिड़िया उदास है, वो खाना पीना नहीं खा रही। फिर वो अपनी पत्नी से, रानी से कहें कि शायद लगता है चिड़िया बीमार है, इसलिए खाना नहीं खा रही है, ना ही गाना गा रही है और ना ही खाना खा रही है। उनको बहुत चिंता हो गई कि मतलब चिड़िया बीमार है। उन्होंने अपनी रानी को कहा क्या वैद्य को बुलाएं, तो मतलब इसकी बीमारी का कुछ समस्या का समाधान। उनकी रानी बताई कि नहीं, ये बात नहीं है, इसे आज़ादी नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह वो आज़ाद रहती थी ये इसे नहीं मिल पा रहा। ये खुली हवा में उड़ना चाहती है, यह पिंजरे से बाहर स्वतंत्र रहना पसंद करती है। इसे पिंजरे में रखेंगे तो यह कभी नहीं गाएगी। राजा ने तुरंत चिड़िया को आज़ाद कर दिया। वह आसमान में उड़ गई। दूसरे दिन सवेरे वह आम के पेड़ पर बैठी गाना गा रही थी। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। तो यही है ये कहानी, कि इस कहानी में ये बताया गया है कि आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, आपको पिंजरे में बंद करके या रख के आपको तरह तरह का व्यंजन भी दिया जाए तो आप उतने खुश नहीं महसूस करेंगे जितना आप आज़ाद रह के महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है, ये कहानी इसके बारे में मैंने आपको बताया, आज़ादी का सुख। अब आपको हम बताएंगे कि आप किस तरह से अपने कॉपी में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखने का तरीका मैंने कितनी बार आपको बताया, फिर से बता रहे हैं। आप यहाँ पे CW लिखिएगा, CW कॉपी में, फिर से यहाँ पे डेट देंगे, और SW कॉपी में यहाँ पे SW लिखेंगे, उधर डेट देंगे। यहाँ पाठ का नंबर, पाठ का नाम, और यहाँ शब्दार्थ है तो शब्दार्थ, यदि SW में लिखेंगे तो नया शब्द।
ठीक है, हम वो भी आपको बताएंगे करके। तो आप यहाँ पे नंबर देंगे, सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 10 शब्दार्थ लिखेंगे। इस प्रकार से 10 नंबर कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम, उदाहरण के तौर पे आपको लिख के बता रहे हैं। बॉल, बॉल में औ का र, बॉल, बॉल का मतलब है आम का फूल, आम का फूल, इस प्रकार से। फिर 2 नंबर में सुनहरा, श शु का न, ह में आकर रा। सुनहरा का मतलब होता है सोने जैसा रंग, सोने जैसा रंग। ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पर 2 लिख के बताई हूँ। आपको यहाँ से PDF मिलेगा, सिनॉप्सिस, जिसके द्वारा आप अपनी कॉपी को कंप्लीट करेंगे। ये उदाहरण के तौर पर हम 2 आपको लिख के बताएं कि इसी तरह से आप अपनी कॉपी में लिखें। और यहाँ पे एक छोटा सा चित्र जरूर बनाएंगे। जैसे यहाँ आज़ादी है का सुख है, तो यहाँ पिंजरा बना देंगे आप, पिंजरा बना देंगे और इसमें एक चिड़िया बना देंगे पिंजरा में। ठीक है, इस प्रकार से आप बना देंगे पिंजरा में चिड़िया। तो यही है। और इस दूसरे वीडियो में भाग 2 में आपको हम किताब के अभ्यास कार्य को बताएंगे कि आप किस प्रकार से इसे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आप पंक्तिबद्ध, क्रमबद्ध आप इस पाठ को पढ़ेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पढ़ने से पहले आप शब्दार्थ को भी याद करेंगे, क्योंकि जो कठिन शब्द है जिनका अर्थ आपको नहीं समझ में आएगा, जब तक आप शब्दार्थ नहीं याद करेंगे तो आप उस अर्थ को नहीं समझते। जैसे बौर दिया हुआ, बौर का मतलब आप क्या समझेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप याद ही करेंगे। धन्यवाद।